उस क्रोध को सदा वरदान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। वास्तव में जिन बालकों ने कभी अपने माता पिता से लात घूंसे नहीं खाए ना, जिन माता पिता से अपने बालकों ने पिटाई नहीं खाई है, कभी उनके मुख से जो है फूल जैसे शब्द नहीं सुने हैं, वो बालक जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, ये ताली बजाने वाली बात है। बालकों को लाड़ प्यार करो, अरे आंखों के तारे हैं, उनको खूब स्नेह दो, लेकिन एक समय समय पर कभी कभी जो है बच्चों की अच्छे से जो है उनको तराशना भी चाहिए। कुम्हार यदि घड़े में हाथ नहीं मारेगा ना तो घड़ा सुंदर स्वरूप धारण नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही माता पिता को भी चाहिए अपने बालकों को कभी कभी जो है अच्छे से उनको देख लिया करें। और ये मैं अपने मन से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, शास्त्र आज्ञा है। लालनात् बहुवो दोषा तारणात् बहुवो गुणा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत। शास्त्र आज्ञा करते हैं, लाड़ प्यार करने में बड़े दोष होते हैं और ताड़ना करने में बड़े गुण होते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए अपने पुत्र को, पुत्री को और गुरुजनों को चाहिए अपने शिष्य को ज्यादा लाड़ प्यार ना करे, ताड़ना किया करे। लेकिन ताड़ना के लिए भी एक समय है। ऐसा नहीं कि बेटा का ब्याह हो गया, बेटा के भी बेटा हो गए और तब आप ताड़ना कर रहे हो, ऐसे समय पर नहीं। ताड़ना कब करनी चाहिए? बालक जन्म लेकर के 5 वर्ष का हो जाए तब तक उसको खूब लाड़ प्यार करो, लेकिन बालक का जैसे ही 6वां जन्मोत्सव आवे, 6 साल का जैसे ही बालक होवे तो उसकी ताड़ना शुरू कर दो। लेकिन बालक जैसे ही 16 वर्ष का हो जाए उसके बाद फिर ताड़ना का अधिकार नहीं है। फिर तो प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत, उसके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। आजकल बालक लोग, हमारे युवा भाई बहन अपने मन की सारी बातें, अपने हृदय की सारी चीजें किससे ज्यादा शेयर करते हैं? अपने मित्रों से करते हैं, अपने दोस्तों से कहते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता बने रहे, अच्छी बात है, लेकिन एक उम्र के बाद अपने माता पिता की पदवी का त्याग करना चाहिए और उसके बाद उसके साथ में थोड़ी मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। तभी वो बालक आपको मित्र समझ के अपनी बात आपसे कहेगा। लेकिन आजकल स्थिति ये हो गई कि गलती केवल बच्चों की नहीं है, माता पिताओं की भी है। बच्चों के साथ में एक उम्र आने पर 16 वर्ष के बालक हो जाएं, तब तक जितना तराश सको तराश लो, 16 वर्ष के बाद तो फिर मित्रता कर लेनी चाहिए। तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत। तो बड़े लोगों का कभी क्रोध यदि प्राप्त हो ना तो उसको वरदान के रूप में लेना। आज परीक्षित को श्राप लगा है, परंतु सबसे विशेष बात यह है यहाँ पर कि परीक्षित बिल्कुल भी दुखी नहीं है इस बात से कि मुझे श्राप लगा है। परीक्षित बड़े प्रसन्न हैं। पत्नी ने पूछा कि आप दुखी क्यों हो, आप इतने प्रसन्न क्यों हो? मृत्यु का श्राप लगा और आप हंस रहे हो। तब परीक्षित बहुत अच्छी बात कहते हैं, देवी संत जन केवल लाड़ करें, केवल प्यार करें, केवल स्नेह दें तो समझना अभी कहीं चूक रहे हो। लेकिन यदि संत जन यदि थोड़े से शुद्ध होकर के 2-4 शब्द यदि गलत कह दें और थोड़ा दंड दे दें ना तो समझना कि हाँ तुम अधिकारी थे इसलिए तुमको प्राप्त हुआ। दंड किसे दिया जाता है? अब आप चले जाओ बाहर नुक्कड़ पर, कोई बालक बैठ करके और बीड़ी पी रहा हो, तंबाकू खा रहा हो, आप उसको कुछ नहीं कहोगे। लेकिन वही आपके कोई रिश्तेदार का हो, कोई मित्र का बेटा हो, तो आप तुरंत उतरोगे, गाड़ी से उतर के टोकोगे, बेटा ये गलत बात है, तुम गलत कर रहे हो, समझाओगे और हो सकता है डांट भी लगाओगे या उसकी शिकायत कर दोगे।
क्यों? आप शिकायत उसी की करोगे, डांटोगे उसी को जिसको आप सुधारना चाहते हो, जिसको सुधरा हुआ देखना चाहते हो। बाकी कोई भी करे जिससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको क्यों डांटोगे? खूब पी भाई, एक नहीं दो दो पी एक साथ। इसलिए माता पिता, गुरुजन, शिष्यजन और संत जन यदि कभी डांट लगा दें, ताड़ना कर दें, तो तुमको ये बात सुनकर के प्रसन्न होना चाहिए, चलो ठीक है, ये चाहते तो हैं कि मैं सुधरूं, इसीलिए मुझे ताड़ रहे हैं। उसको आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। परीक्षित ने स्वीकार किया, अपनी पत्नी से बोले, देवी, संसार में ना एक भी व्यक्ति अपने अगले क्षण के भी दावा नहीं कर सकता कि मैं जीवित रहूंगा, परंतु मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। इसका मतलब यह है 7वें दिन से पहले ब्रह्मा भी मुझे नहीं मार पाएगा अब, और यह दावा संसार में मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। यह दावा केवल मैं कर सकता। वास्तव में देवी, मृत्यु तो मेरी कल भी हो सकती थी, लेकिन संत ने मुझको 7 दिन के अवसर में बांध दिया कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। कथा बहुत कुछ देती है, लेकिन एक वस्तु और देती है कथा, लिख लीजिएगा। क्या? कि कथा सुनने के बाद में ना व्यक्ति की नकारात्मक सोच खत्म हो जाती है। जैसे कि चलते चलते गिर गए, तो अभी हमारे मन में क्या आता है? वो पीछे वाला बड़ा घूर घूर के देख रहा था मेरे को, उसकी दृष्टि गलत लग गई है और ऐसा हो गया, इसलिए मैं गिर गया। अरे अभी तो 11:15 बजे, अभी हमको नहीं जाना चाहिए, पौन पे नहीं निकलना चाहिए। ये सब अपशगुन की बातें। कहीं निकल रहे थे, गाड़ी में बैठने से पहले जोर की छींक आ गई, बोला अभी छींक आ गई, अभी मत जाओ, अपशगुन है। ये अपशगुन नाम की वस्तु जो है, कथा सुनने वालों के जीवन से निकल जाती है। वो कभी अपशगुन को स्वीकार नहीं करते। भाव ये सोच में भी कभी नहीं आ सकता, लेकिन भागवत में हुआ। जब प्रहलाद के स्वयं के पिता हिरण्यकश्यप उनके शत्रु बन गए, किसी ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद, मुझे लगता है तुमको अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए, क्योंकि पिता अपने पुत्र से कभी शत्रुता नहीं रखता। तुम्हारे पिता तुमको शत्रु मानते हैं। तुमको बहुत अजीब लगता होगा ना, बहुत बुरा लगता होगा ये जान करके, सोच करके। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, बोले कि पिता भले ही मुझे शत्रु माने, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर मैं उनको पिता मानता तो मुझे बुरा लगता, लेकिन मैंने तो पिता के रूप में साक्षात जगदीश को स्वीकार किया है, इसलिए मुझे क्षोभ नहीं होता। और दूसरी बात, तुमने कहा अपनी कुंडली दिखवाओ, मेरी कुंडली में शनि की 7.5 या आदि राहु केतु के ये सब नहीं चल रहे हैं। मेरी कुंडली में एक ही ग्रह चल रहा है। बालक ने पूछा कौन सा? तो प्रहलाद जी कहते हैं, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा नवेद जगदीश्वर। मेरी कुंडली में एक ही ग्रह रहता है। बोले कौन सा? बोले कृष्ण ग्रह। और जिसकी कुंडली में कृष्ण ग्रह है ना, बाकी के ग्रह अपने आप चले जाते हैं वहां से। कहने का अभिप्राय, प्रहलाद जी कहते हैं, जिसकी मति में भक्ति विद्यमान है ना, उसको इस संसार के पीड़ा देने वाले ग्रह नक्षत्र उसको फिर कभी सताते नहीं है। कृष्ण ग्रह। परीक्षित शांत हो गए, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं चले गए गंगा के तट पर। गंगा के तट पर संतों से जाकर के परीक्षित ने प्रश्न किया, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है? संतों ने अलग अलग उत्तर दिए। नहीं को मुनिर्यस्य वच प्रमाण, एक भी प्रमाण से नहीं कह पाया कि परीक्षित तुम ये करो, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया काम
व्रतश्च बालैरवधूत वेश। श्री सुखदेव जी का आगमन। सुखदेव जी के आते ही परीक्षित ने उनसे भी यही प्रश्न किया कि हे महाराज, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। और यहां से श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के, अब जैसे मैं आता हूं कथा में, व्यासपीठ पर बैठ करके कथा शुरू करने से पहले कीर्तन करूंगा, 2-4 श्लोक मंगलाचरण के, गुरु आज्ञा के करूंगा, उसके बाद कथा कहना शुरू करता हूं। यही प्रणालिका होती है कि पहले गुरुजनों को स्मरण करो, अपने इष्ट को स्मरण करो, अपनी व्यासपीठ को प्रणाम करो, फिर थोड़ी देर कीर्तन कराओ, फिर कुछ कहना शुरू करो। परंतु यहाँ पर कथा ऐसी प्रारंभ हुई कि सुखदेव जी ने किसी को प्रणाम नहीं किया, किसी को वंदन नहीं किया, सामने परीक्षित बैठा है और सुखदेव जी सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, तुमने मुझसे प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। परीक्षित, यदि तुम मुक्ति की बात पूछ रहे हो, मुक्ति किसे कहते हैं? बहुत सरल है, बहुत सहज है। बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। मुक्ति का मतलब है इंडिपेंडेंट, सारे बंधनों से खुल जाना, उनसे मुक्त हो जाना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुक्ति का मतलब केवल जो मृत्यु के बाद प्राप्त होती है उसी को नहीं कहते हैं। मुक्ति का मतलब क्या है? अपने अवगुणों से मुक्ति, अपने दुर्व्यवहार से मुक्ति, हमारे भीतर जितनी कमियां हैं उन कमियों से मुक्ति, हमारे यहाँ जो व्यसन है उन व्यसनों से मुक्ति। वास्तव में व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु के बाद भगवान मिलते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं, लेकिन मेरी फिलॉसफी कहती है कि व्यक्ति जितनी दुर्गुणों से युक्त है, यदि जीते जी उन दुर्गुणों से मुक्त हो जाए ना, तो उसकी वास्तविक मुक्ति है। जीते जी उसकी मुक्ति है। क्या फायदा? पूतना थी तो राक्षसी, और राक्षसी बनकर के मुक्त हुई, लेकिन हमेशा के लिए राक्षसी ही रह जाएगी। चाहे वो वैकुंठ भी गई होगी ना, तो वैकुंठ में भी सब लोग उसको राक्षसी कह के ही पुकारते होंगे। अपने दुर्व्यवहार से मुक्त होना, ये वास्तविक मुक्ति है। करते तो बहुत भजन है, करते तो नाम जप है, नियमों का पूर्ण पालन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, अपने ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हैं, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं कर पाए, अपने व्यवहार को नहीं बदल पाए, अपनी बुद्धि की सूक्ष्मता को नहीं बदल पाए, अपनी वाणी की कर्कशता को कभी सुधार नहीं पाए, तो आपका नाम जप करना, आपका अग्निहोत्र करना, आपकी ठाकुर जी की सेवा करना सब व्यर्थ है। स्वयं को सुधारना ही मुक्ति है। एक बात कहूं, अभी मेरी बक्सर में कथा थी, तो बक्सर में मैं एक दिन जेल गया था। मैं जेल नहीं गया था, मतलब मैं जेल में घूमने गया था। इसलिए गया था क्योंकि जेल में बामन भगवान का मंदिर था। जो भगवान बामन है उनकी जन्मस्थली है बक्सर। तो उनका जो मंदिर प्रांगण है जहां पर वामन भगवान प्रकट हुए, वो बिल्कुल जेल के बाउंड्री के अंदर आता है। दिन में 1 घंटे के लिए खुलता है लोगों के लिए, तो वहां लोग दर्शन करने जाते हैं। तो जब मैं जेल में वहां वामन भगवान का दर्शन करने गया, तो वहां के लोगों ने बताया यहाँ पर सब, वो बक्सर की जेल फेमस है फंदा बनाने के लिए। फांसी का फंदा बनता है वहां पर, और सारे कैदी ही बनाते हैं। तो वहां जाकर के जब अनुभव किया, पूछा, देखा कि वहां के जो
कोई मर्डरर है, कोई किसी ने चोरी की है, कोई डकैती है, कोई रेपिस्ट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सब अपने दुर्गुणों को सुधारने के लिए एक उनका दायरा है, उसके अंदर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है जेल के अंदर जिंदगी बहुत खराब है ना, बहुत बढ़िया आनंद से रहते हैं। खूब उनको कभी कभी मेरे को वहां के उन्होंने निवेदन भी किया, महाराज जी अगली बार आप बक्सर आएंगे तो आपका 2-3 दिन का कार्यक्रम जेल के अंदर रखेंगे, आप सब यहाँ के कैदियों के बीच में। वैसे एक बात कहूं, कथा कहना आप लोगों के लिए इतना जरूरी नहीं, कैदियों के लिए बहुत जरूरी है। उनके बीच में जाके कथा सुनाना बहुत जरूरी है। सरकार को कोई प्रावधान बनाना चाहिए कि कथा को अनुमति मिलनी चाहिए कि वो जेल के अंदर जाके व्यास जी करें, वहां के कैदियों को सुनाएं, क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। किसी को 10 साल की जेल मिली है, किसी को कोई आजीवन कारावास मिला है, वो सब वहां पर बैठे हैं अपने परिवार से अलग, बच्चों से अलग, पत्नी से अलग, अपने संसार से अलग, अकेले। वहां जाकर के यदि सत्संग का उनको थोड़ा भाव सुनाया जाए ना तो जीवन में, क्योंकि मुझे वहां के जेलर ने ये भी बताया कि महाराज जी हमारे यहाँ ऐसा भी होता है, हमारे भारत के प्रावधान में, बाकी आप लोग ज्यादा जानते होंगे, कि यदि कोई सुधरता हुआ दिखाई देता है ना तो उसकी जो अवधि होती है ना जेल में रहने की, वो कम भी हो जाती है। जैसे दिखाई दे किसी को आजीवन कारावास है, लेकिन वो धीरे धीरे सुधर गया है, अपने ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया है, अब उसका व्यवहार सुधर गया है, तो उसकी जो सजा होती है वो कम हो जाती है, फिर उसको मुक्त कर दिया जाता है। वास्तव में मुक्ति क्या है? यही मुक्ति है, अपने स्वभाव को सुधारना, व्यवहार को सुधारना, कुबुद्धि को सुधारना, कुशित मन को सुधारना, यही वास्तविक मुक्ति है। करतो रहे भजन, करतो रहे कीर्तन, सुनतो रहे कथा, अग्निहोत्र कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन में किसी के प्रति दूषित भाव रख के कर रहे हैं, तो फिर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अरे रावण वो पानी नहीं पीता था जब तक शंकर जी की आराधना नहीं कर लेता था। जब तक नित्य शंकर जी को कोई नया स्तोत्र बना करके नहीं सुना देता था, तब तक रावण का दिन शुरू नहीं होता था। कैलाश का प्रावधान था कि सबसे पहले रावण आके प्रणाम करेगा शंकर जी को, इतना बड़ा भक्त। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? आज तक जल रहा है बेचारा दशहरा मैदानों में। आज तक उसकी स्थिति इतनी खराब है कि रावण का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक दूषित भावना आ जाती है। और जबकि उसकी भक्ति परकता को देखोगे तो बहुत बड़ा भक्त था शंकर जी का, लेकिन ऐसी भक्ति का क्या फायदा जहां पर मानव मानव ना बन पाए। मेरी स्थिति में, मेरी बुद्धि में तो यही आता है कि स्वयं को मानव बना लिया जाए, और उसके बाद में यदि भजन में एक माला कम भी हो जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमारा स्वभाव, व्यवहार और हमारे भीतर जो कुशित भाव हैं, यदि वो सुधर जाएं, यही वास्तविक मुक्ति है व्यक्ति की। अरे मरने के बाद मुक्ति क्यों प्राप्त करनी है? जीते जी मुक्त हो जाओ ना। भागवत यही करती है, सत्संग यही करता है। मृत्यु के बाद मुक्ति की जो धारणा हमारी बुद्धि में है ना, उसको नष्ट करके जीते जी मुक्त होना सिखाती है भागवत। तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर चीज की बेकार होती है। बहुत ज्यादा ही प्रेम करते थे। रत्नावली नाम था उनकी पत्नी का, बहुत सुंदर थी। रात भर उसके हाथ को पकड़ के सोते थे, कहीं उठ के ना चली जाए। वो जल पीने भी रात में जाती थी तो तुलसीदास जी उसके संग ही जाते थे, कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए। एक दिन मौका पाकर के जब चली गई, तुलसीदास जी पीछे पीछे दौड़े दौड़े गए हैं, शव को नाव बना लिया, पर्वत पर चढ़ गए, कांटे लग रहे हैं, कोई विचार नहीं कर रहे हैं। एक प्रकार से देहाभिमान से शून्य हो गए तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में। जो ठाकुर जी के लिए होना चाहिए था वो एक इंसान के लिए हो गया। और जब पत्नी ने दुत्कार दिया, अरे इतना प्रेम रघुनाथ जी से किया होता, राम जी तुम्हारे सामने खड़े होते, बस उसी समय मुक्त हो गए तुलसीदास। रघुनाथ जी को स्वीकार किया। आज पूरे विश्व को रघुनाथ जी का बना दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने।
से लोग अब पता तुलसीदास की तरह कृपा हो जाए। देखो माता पिता के आशीर्वाद से क्या प्राप्त होता है, संतों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से क्या प्राप्त होता है पता नहीं, लेकिन पत्नी के दुत्कारने से राष्ट्र को तुलसीदास मिलता है। अब जमाना बदलना चाहिए। कभी कभी पत्नी डांटे तो स्वीकार, कभी कभी क्या लगता है रोज ही डांटती होंगी, लेकिन आप लोग ज्यादा अनुभवी हो, अपने अनुभव को आप लोग सब स्वीकार करो। परीक्षित शुक्राचार्य जी के सन्मुख बैठे हैं और सुखदेव जी परीक्षित को समझाते हैं। अभी तक मंगलाचरण आदि कुछ नहीं किया सुखदेव जी ने, सीधा कहना शुरू किया, बोले परीक्षित तुम पूछ रहे हो कि मुक्ति का जल्दी मरने वाले की मुक्ति का साधन क्या है। तुम्हारे जैसा भक्त जिसने जन्म बाद में लिया, भगवत दर्शन पहले किया, जिसके पूर्वज पांडवों की रक्षा स्वयं भगवान ने खड़े होकर के की, ऐसा परीक्षित मुक्ति की कामना कर रहा है। वैष्णव जब हम हो जाते हैं ना, भक्त जब हम हो जाते हैं तो मुक्ति की भी कामना नहीं रहती। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोविंद गोप और गाय, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। बहुत ऊंची परिस्थिति है। अष्ट सखा गाते हैं, हमको तो वैकुंठ भी प्रिय नहीं है। और एक बात कहूं, कभी कभी व्यासपीठ से कथा करता हूं, आप सब श्रोताओं को कथा सुनाता हूं, मेरे मन में भी भावना आती है, ठाकुर जी यदि ऐसी कथा गाने का अवसर मिल रहा है ना तो मुझे भी मुक्ति नहीं चाहिए, मैं भी केवल कथा गाता रहूं, ये सब लोग सुनते रहें, और यदि पुनः जन्म मिले ना तो इसी वक्ता व्यासपीठ के रूप में मिल जाए तो मुझे पुनः जन्म लेना भी स्वीकार है, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। यदि ये व्यवहार बना हुआ है तो लाल जी की सेवा मिली हुई है, ठाकुर जी की कथा गाने का अवसर मिला है, आप सब लोगों का प्रेम मिला हुआ है, जगह जगह तीर्थों का दर्शन, जगह जगह नए नए लोगों के दर्शन करने का इतना सुंदर जीवन ठाकुर जी ने प्रदान किया, इसके बाद में मुक्ति की कौन इच्छा रखे। हमारे वृंदावन में राधा रमन जी के सेवायत मेरे जीजा जी हैं। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि इंद्रेश जी हमको भी मुक्ति नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों, मुक्ति क्यों नहीं चाहिए? बोले श्री राधा रमन जी को उठाने का अवसर मिलता है, भोग लगाने का अवसर मिलता है, उनकी श्रृंगार करने का अवसर मिलता है, उनकी आरती करने का अवसर मिलता है। यह जीवन छोड़ के यदि मुक्ति मिले, वैकुंठ मिले, तो हमको वो वैकुंठ नहीं चाहिए। मैंने कहा ये असली वैष्णव का लक्षण है। मेरे भाव ऐसे कहते हैं कि अन्य किसी वैकुंठ में जाने से अच्छा अपने जीवन को ही वैकुंठ बना लो, ठाकुर जी को हृदय में बसा लो, जीवन ही वैकुंठ बन जाएगा। अपने जीवन को ही वैकुंठ बना लो। अन्य किसी स्वर्ग में जाने से अच्छा अपने वातावरण को ही स्वर्ग बना लो। परीक्षित ने प्रश्न किया जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, तो सुखदेव जी प्रसन्न नहीं हुए इस प्रश्न से। राजन तुम पूछते हो मुक्ति कैसे मिलेगी, 7 दिन में मरने का श्राप मिला है तुमको। यदि आज अंतिम दिन होता, तुम अंतिम श्वास ले रहे होते, उस समय भी यदि मैं आ जाता तो भी तुमको मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मुक्ति कब मिलती है? बोले अंतिम श्वास में भगवत नाम ले ले, फिर भले ही जीवन में उसने कितने भी दुर्गुण किए हों, कितने भी दोष किए हों, कितने भी गलत किए हों, यदि अंतिम श्वास में भगवत नाम ले लिया तो उसकी मुक्ति निश्चित है। लेकिन परीक्षित तुमको 7 दिन मिले हैं, इन 7 दिनों में तुम मुक्ति की कामना कर रहे हो। वो मुक्ति जो एक क्षण में मिल जाती है, उसको तुम 7 दिन में मांगना चाह रहे हो। मैंने इतना भजन किया, मैंने इतनी कथाएं गाई, मैंने ठाकुर जी की इतनी सेवा की, इतना सब कुछ निभाया, उसके बाद भी मुझे मिला क्या? मुक्ति।
वह मुक्ति मिली जो रावण को भी मिली हुई है, जो कंस को भी मिली हुई है, जो पूतना को भी मिली हुई है, जो शूर्पणखा को भी मिली हुई है। भगवान से बैर करने वाले यदि भगवान के हाथों मरे हैं ना तो मुक्ति उनको भी मिलती है, और भगवान के हाथों ना भी मरे हों, भगवान से बैर करते हैं, बैर से ही सही भगवान का नाम तो गाते हैं, और भगवान का नाम गाने वाले को मुक्ति मिलती है। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। यदि कुभाव से भी भगवत स्मरण होता है मुक्ति तो तब भी मिलती है। मुक्ति के अधिकारी आप तब भी हो। हमें नहीं लगता कि वैष्णवों की कैटेगरी है मुक्ति, क्योंकि वो मुक्ति तो राक्षसों को भी मिल जाती। परीक्षित बोला भगवान तो मुझे क्या पूछना चाहिए? बोले राजन तुम मुक्ति नहीं तुम भक्ति की याचना करो, भक्ति मांगो। भक्ति में क्या सामर्थ्य है? भक्ति के अद्भुत सामर्थ्य है। छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो रसखान कहते हैं। गोपियों के भीतर मुक्ति की इच्छा नहीं है, भक्ति है, और उस भक्ति का प्रभाव यह कि त्रिलोकीनाथ गोपियों के सामने ठुमक ठुमक के नृत्य करते हैं। ग्वाल बालों को अपना घोड़ा बना करके उनके ऊपर विचरण करते हैं। ये भक्ति की सामर्थ्य है। तुम भक्ति मांगो, मुक्ति मत मांगो। भक्ति की सामर्थ्य कहां तक कहें, अद्भुत है भक्ति। पर भक्ति भी ठाकुर जी की कृपा के बगैर प्राप्त नहीं होती। भक्ति एक प्रकार से कह दें तो ठाकुर जी से संबंध, और ठाकुर जी से संबंध तब तक नहीं हो सकता जब तक ठाकुर जी ना आपको स्वीकार करें। आप चाहो कि हम ठाकुर जी के हो जाएं, संभव नहीं हो पाएगा। ठाकुर जी जिसको चाहेंगे वही उनका हो सकता है, और हम ठाकुर जी के हो जाएं उसी के लिए हम कथा सुनते हैं, ताकि हम सुधरें, हम उनके योग्य बन जाएं, ताकि वो हमको स्वीकार करें। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं। तब अंततोगत्वा परीक्षित ने मुक्ति की याचना को छोड़ करके भक्ति की याचना की और कहा कि भगवान आप मुझे ठाकुर जी की निर्मल भक्ति प्रदान करो। तब सुखदेव जी ने मंगलाचरण की। जब परीक्षित ने भक्ति की याचना की तब कथा में मंगलाचरण हुआ श्री शुकाचार्य जी का। और तत्पश्चात श्री शुकाचार्य जी अब कथा कहना प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव में दो भक्तों का मिलन बताया गया है, जहां पर उद्धव और विदुर जी का मिलन हुआ श्रीधाम वृंदावन में। बंधुओं, उद्धव कौन है? भगवान के सखा हैं, दैत्य सखा। और विदुर कौन है? कौरवों के सेनापति। घटनाक्रम लगभग सबको पता है कि भगवान शांति दूत बनकर के गए थे शांति प्रस्ताव के लिए। दुर्योधन से जाकर के कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर जमीन भी